अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज के हम इस क्लास में सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउन्स माने नेम्स, अस्मा। सिंगुलर वाहिद एंड प्लूरल नाउन्स और जमा अस्मा। ए नाउन नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी एक शख्स का नाम या किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम या किसी एक ख्याल, एक आइडिया का नाम को नाउन कहते हैं। सिंगुलर मीन्स वन। सिंगुलर का मतलब है एक। सिंगुलर नाउन्स रिफर्स टू वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और वन आइडिया। सिंगुलर नाउन ये बात बताता है कि एक शख्स है या एक जगह है या एक चीज़ है या एक आइडिया है, एक थॉट है, एक ख्याल है। प्लूरल मीन्स मोर देन वन। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़ायद चीज़। बुक एक किताब, बुक्स किताबें एक से ज़्यादा। बुक सिंगुलर है और बुक्स प्लूरल हैं। प्लूरल नाउन्स रिफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्लूरल नाउन ये बताता है कि ये एक से ज़ायद लोग हैं या एक से ज़ायद जगहें हैं और एक से ज़ायद चीज़ें या ख्याल, थॉट्स हैं। यहाँ पर चंद सिंगुलर नाउन्स की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। हम इनका सिंगुलर नाउन को पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा करेंगे। सिंगुलर नाउन्स वाहिद अस्मा। एप्पल सेब, बुक किताब, कार कार, डॉग कुत्ता, हैट टोपी, पेंसिल पेंसिल, टॉवेल तुवाल, विंडो खिड़की। प्लूरल नाउन्स फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोस्ट नाउन्स add s to the end of the word। एक सिंगुलर वर्ड है, अगर हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका ग्रामर में मेथड, एक तरीका ये है कि उस सिंगुलर नाउन के आखिर में हम सिर्फ s इजाफा करेंगे। सिंगुलर से वो प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल नाउन्स फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोस्ट नाउन्स ऐड। सिर्फ एस फॉर्म ऐड करने से सिंगुलर प्लूरल में तब्दील हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एप्पल्स, इसका सिंगुलर एप्पल है। बुक्स, इसका सिंगुलर बुक है। कार्स, इसका सिंगुलर कार है। डॉग्स,
इसका सिंगुलर डॉग है। हैट्स इसका सिंगुलर हैट। पेंसिल्स इसका सिंगुलर पेंसिल है। टॉवेल्स इसका सिंगुलर टॉवेल है। विंडोज़ इसका सिंगुलर विंडो है। अब दूसरा तरीक़ा, अगर कोई सिंगुलर लफ्ज़ के आखिर में CH से अगर वो लफ्ज़ ख़त्म होता है या X से अगर वो लफ्ज़ ख़त्म होता है तो हम उसके बाद ES इजाफ़ा कर कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर सम प्लूरल नाउन्स देर आर डिफरेंट एंडिंग्स टू द वर्ड। बाज़ नाउन्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर उन वर्ड्स के आखिर में CH या X है तो हम उसके बाद सिर्फ S नहीं बढ़ाएंगे बल्कि ES बढ़ाएंगे। नाउन्स दैट एंड इन CH, X और S add ES to make the word plural. वॉच वॉचेस, यहाँ पर वर्ड के आखिर में CH है, इसलिए हम सिर्फ वॉच S नहीं बढ़ाएंगे बल्कि ES बढ़ाएंगे। इसका रीज़न और इसकी वजह ये है कि सिर्फ S पढ़ने में मुश्किल होगी और बोलने में आसानी ES लगाने पर होती है। इसलिए इस लफ्ज़ पर सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त सिर्फ S नहीं बढ़ाएंगे बल्कि ES इजाफ़ा करेंगे। बॉक्स बॉक्सेस कि इसके आखिर में X है। ड्रेस ड्रेसेस, इस लफ्ज़ में एक S नहीं है बल्कि दो S हैं। बस बसेस। तीसरा मेथड और तीसरा तरीक़ा वो ये है कि अगर किसी सिंगुलर वर्ड के आखिर में F है या FE है तो हम इस F को या इस FE को ES में हम तब्दील कर देंगे और उससे पहले V इजाफ़ा करेंगे। नाउन्स एंडिंग इन F और FE change F to V and add ES to make the word plural। अब जो नाउन है हम उसे देखेंगे कि उसके आखिर में अगर F है या FE है तो हम इसको V में पहले तब्दील कर देंगे, V में हम उसे बदल देंगे, फिर उसके बाद हम ES उस लफ्ज़ के आखिर में इजाफ़ा करेंगे तो अब ये लफ्ज़ सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। मिसाल के तौर पर शेल्फ, आखिर में यहाँ पर F है, अब इसका प्लूरल शेल्फ्स कि हम F को निकाल कर VES हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। वाइफ, इसकी जमा है वाइफ्स। लीफ लीव्स, लाइफ लाइव्स। शेल्फ, जो भी चीज़ें हम शेल्फ में रखते हैं उसे शेल्फ कहते हैं। वाइफ, एक बीवी, वाइफ्स बीवियाँ। लीफ, पत्ता, लीव्स पत्ते। लाइफ, ज़िंदगी, लाइफ्स ज़िंदगियाँ। सम नाउन्स हैव डिफरेंट प्लूरल फॉर्म्स। अब यहाँ इस एग्ज़ाम्पल में हम सिंगुलर वर्ड के आखिर में चेंज ही कर देंगे हम
कोई इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर दूसरा ही वर्ड बनेगा। मिसाल के तौर पर चाइल्ड एक बच्चा, इसकी जमा, इसकी प्लोरल चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पर REN रेन का इजाफा कर रहे हैं। वुमेन एक औरत, वुमेन। सिंगुलर में MAN है, इसका प्लोरल MEN होगा। मैन एक आदमी, मेन कई आदमियाँ। सिंगुलर में A होगा और प्लोरल में E होगा। माउस चूहा, ये सिंगुलर है, इसका प्लोरल माइस। गूज हंस एक परिंदा है, इसकी जमा गीस आती है। Nouns ending in vowels like Y or O do not have definite rules। यहाँ पर एक मेथड बता रहे हैं कि अगर कोई सिंगुलर वर्ड के आखिर में Y है या आखिर में O है तो उसे प्लोरल में बनाने के मेथड्स क्या हैं। पहली एग्ज़ाम्पल, बेबी, जो बिल्कुल छोटा बच्चा या बच्ची होती है। बेबी का इतलाक़ छोटा बच्चा या छोटी बच्ची पर होता है। बेबी एक बच्चा। बेबीज़, यहाँ पर हम Y को निकाल कर IES इजाफ़ा करेंगे। दूसरी एग्ज़ाम्पल, टॉय, आखिर में Y है लेकिन उससे पहले वावेल लेटर O है। अब इसका प्लोरल हम कैसे बनाएंगे? सिंपली हम S ऐड करेंगे। किडनी, गुर्दा, जो इंसान के जिस्म में होता है। किडनीस, गुर्दे, के आखिर में Y है लेकिन उससे पहले वावेल लेटर E है, इसलिए अब इसका प्लोरल हम सिर्फ S बढ़ाएंगे। पोटैटो, आलू, आखिर में O है और अब इसकी जमा हम ES से बढ़ाएंगे। पोटैटोस। मेमो, मेमो, आखिर में O लफ्ज़ है, उसकी जमा मेमोस। स्टीरियो, आखिर में O है और इसकी जमा स्टीरियोस। A few nouns have the same singular and plural forms। अब इसमें ये एक मेथड बताया जा रहा है कि इंग्लिश में बाज़ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि पढ़ने वाला उस लफ्ज़ को सिंगुलर माने में लेगा या प्लूरल माने में लेगा। तो उसके लिए मेथड और तरीक़ा ये है कि हम कंटेंट्स को देखेंगे, के पहले और बाद के सेंटेंस में वो लफ्ज़ को सिंगुलर में इस्तेमाल किया जा रहा है या प्लूरल में, जिसे उर्दू ज़ुबान में सियाक़ व सबक़ कहते हैं। वहाँ पे तर्जुमा सिंगुलर का मुनासिब है तो हम सिंगुलर का तर्जुमा करेंगे और वहाँ पर अगर प्लूरल का तर्जुमा मुनासिब है तो हम प्लूरल का तर्जुमा करेंगे। आगे और पीछे से हम इस चीज़ को मतलब को निकालेंगे। पहला लफ्ज़ है शिप, के माने हैं दुम्बा। शिप, इसके माने भी है दुम्बा, ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है। डीर, हिरन, इसकी प्लूरल भी जो डीर है। सीरीज़, सीरीज़, ये लफ्ज़ सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। स्पीसेस, स्पीसेस। थैंक यू वेरी मच।